जय जोश। दोस्तों, मैं दीपक कुमार गुमिया मोटिवेशन की तरफ से। दोस्तों, हम लोगों ने जो है बिहार के खनिज के बारे में पिछले वीडियो में बात की थी, है ना। तो हम जो है कि विश्व के जो प्रमुख खनिज स्थल हैं और जो है उनके प्रमुख उत्पादककर्ता कौन है और कहाँ भंडार ज़्यादा है, जो एग्जाम में बराबर पूछा जाता है ना। हर एक पीटी एग्जाम में वो रहता है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे अन्य जो कोई भी एग्जाम हो, बिहार एसआई हो, बिहार एसएससी हो, है ना। सभी तरह के एग्जाम में जो है इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो आइए दोस्तों, हम अब चर्चा करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। बिल्कुल सरल भाषा में कहानी की तरह समझते जाएं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लिखते जाएं, है ना। मैप रखे बगल में और मैप की सहायता लेते जाएं। दोनों मिलकर काम करेंगे तब वो 100% होगा दोस्तों। ओके, चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं खनिज के बारे में जानने के लिए। दोस्तों, जो कोयले के लिए जो एक क्षेत्र है काफी प्रसिद्ध है विश्व में, है ना, डोनबास। ठीक है, नाम है डोनबास। ठीक है, तो डोनबास क्षेत्र जो है वो कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ना। पहले तो क्वेश्चन यही हो गया, है ना। और इसमें दूसरा पॉइंट है कि डोनबास है कहाँ, है। तो डोनबास जो क्षेत्र है वो है पूर्वी यूक्रेन में, है ना। यूक्रेन, पूर्वी यूक्रेन में वो क्षेत्र है डोनबास। काफी फेमस है कोयले के लिए, वो के उत्पादन के लिए फेमस है काफी वो, है ना। अब है क्या दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जापान जो है वो, वहाँ खनिज की कमी है। सामान्यतः जापान में क्या है कि खनिज की कमी है ना। लेकिन कुछ खनिजों के मामले में वो आत्मनिर्भर भी है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जापान किस खनिज के मामले में जो है आत्मनिर्भर है। तो उसका जवाब क्या है, कोबाल्ट। कोबाल्ट के मामले में जो है जापान जो है वो क्या है, वो आत्मनिर्भर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्यों चलते हैं हम कि दक्षिण अमेरिका में, है ना, दक्षिण अमेरिका में जो है वो खनिजों के लिए कौन सा पठार जो है काफी फेमस है। दक्षिण अमेरिका में कौन सा जो पठार है वो खनिजों के लिए जो है प्रमुख भंडार के रूप में जाना जाता है, तो वो है पैटागोनिया का पठार, है ना। पैटागोनिया का पठार याद रखेंगे। पैटागोनिया का पठार जो है दक्षिण अमेरिका में है और मुख्यतः जो है ये जो है अर्जेंटीना देश में ज़्यादातर ये आता है, और भी इसके जो क्षेत्र हैं वो अन्य देशों में भी आते हैं, मुख्यतः वो अर्जेंटीना में ये क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, तो अच्छा, पृथ्वी के भूगर्भ में जो है, पृथ्वी के अंदर यानी कि केंद्र की तरफ अगर जाते हैं तो सबसे ज्यादा जो है वो कौन सी धातु पाई जाती है, तो वो है Ni, निकेल। ठीक है, निकेल, है ना, याद रखेंगे, निकेल। ठीक है ना। और उसके बाद निकेल के बाद जो है वो आयरन, Fe, है ना, पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं कि तंजानिया का जो रुकवा झील क्षेत्र है, तंजानिया देश है अफ्रीका में, है ना। तो जो उसका रुकवा झील क्षेत्र है, तो रुकवा झील क्षेत्र में से जो कोयला जो खनिज है उसका उत्पादन बहुत मात्रा में होता है। तो रुकवा झील क्षेत्र कहाँ है, तंजानिया में। तंजानिया कहाँ है, अफ्रीका में है। ठीक है, याद रखेंगे हम। ठीक है, फिर है हम ज़्यादातर लोग जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग है। तो जोहान्सबर्ग में सोने की खनन है, तो सोने का खदान है वहाँ पे। तो सोने की खनन वहाँ काफ़ी बड़े पैमाने पे होती है ना। और हम लोग जो है ये छोटी सी जानकारी है कि फॉसिल फ्यूल, है ना, जीवाश्म ईंधन जिसे कहते हैं, तो इसमें किस किस तरह के ईंधन आते हैं जीवाश्म ईंधन में, तो कोयला हो गया, है ना, कच्चा तेल जिसे क्रूड ऑयल बोलते हैं, ठीक है, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस बोलते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, फॉसिल फ्यूल है। क्यों? क्योंकि ये फॉसिल से ही तैयार हुआ है ना। हजारों लाखों करोड़ों साल पहले जो है पेड़ पौधे जीव जंतुओं के दब जाने के कारण जो है वो जाकर जो है ना, इस तरह की गैस जो है जीवाश्म नेचुरल गैस है ना, कोयला हुआ, क्रूड ऑयल हुआ, प्राकृतिक जो कच्चा तेल हुआ, ये सब का निर्माण होता है फॉसिल से, जीवाश्म से, है ना। तो इसलिए हम इसको जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों कि कोयला जो है वो परतदार, है ना, परतदार चट्टानों का उदाहरण है। कोयला क्या है, परतदार चट्टानों का उदाहरण है। एक एक पॉइंट जो है दोस्तों सब पे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है ना। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे इसको। ठीक है, तो कोयला क्या है, परतदार चट्टानों का एक उदाहरण है ना। परतदार चट्टानें होती हैं कोयला। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है, ऑस्ट्रेलिया में जो है एक खान है कुलगार्डी खान। ठीक है, तो कुलगार्डी खान जो है वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की तरफ पड़ता है ना। और ये कुलगार्डी खान भी जो है आपको खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो सीधे क्वेश्चन पूछा सकता है कि कुलगार्डी खान जो है किस देश में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं
कि जो पेट्रोलियम का निर्यात जो है सबसे ज़्यादा कौन करता है ना, मात्रा के आधार पर जो है ना, सबसे पहले कौन आता है ना, उससे कम कौन, फिर उससे कौन कम, तो सबसे ज़्यादा जो है निर्यात करने वालों में जो है वो सऊदी अरब है ना, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री हो जाता है सऊदी अरब। ठीक है, तो सऊदी अरब है, याद रखेंगे। उसके बाद रूस है ना, और तीसरे नंबर पर जो है वो इराक है ना, चूंकि ईरान पे अभी कई तरह के प्रतिबंध भी लगे हुए हैं, है ना, तो ओवरऑल जो है हम लेते हैं सऊदी अरब को नंबर 1 पे निर्यात करने वाले, फिर दूसरा रूस और तीसरा इराक। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कि बाकू जो है, बाकू क्षेत्र जो है ना, खनिज उत्पादन के लिए पेट्रोलियम जो खनिज उत्पादन है ना, उसके लिए बाकू क्षेत्र काफ़ी प्रसिद्ध है, और अजरबैजान जो कंट्री है उसमें ये बाकू क्षेत्र आता है, ये भी जानेंगे हम। ठीक है, और जब भी हम पढ़ें दोस्तों ज्योग्राफी का कोई भी पोर्शन जो है, तो मैप अपने सामने जरूर रखें, और जब भी उसकी चर्चा हो, कोई नया कंट्री लगे आपको कि आपने नहीं देखा, आप नहीं जानते हैं, तो तुरंत उसमें मैप पर जाए और जो है उसको तुरंत या गूगल करें उसे, है ना, और पता लगाएं कि अच्छा ये देश है कहाँ पर, है ना। तो इस तरीके से जो है वो चीज़ें याद होती जाएंगी और भी अच्छी तरीके से, है ना। मैं तो रिवीजन करवा ही रहा हूँ, है ना, आप उनसे सुन ही रहे हैं, लेकिन वो भी ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, जो पेट्रोलियम के निर्यातक, ठीक है, हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं कि विश्व में जो है पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो वो है कौन है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना। कि हालांकि ये जो है वो कभी नंबर 1 पर कोई आ जाएगा, नंबर 1 पर जो चेंज होते रहता है, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो कहेंगे तो वो यूएसए जो है सबसे बड़ा उत्पादक है पेट्रोलियम का। ठीक है ना। अब पेट्रोलियम जो है एक प्रमुख खनिज संसाधन तो है ही, है ना, और प्रमुख खनन केंद्र कौन कौन सा है पेट्रोलियम के, ये जानते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हम जानते हैं कि अपलेशियन पर्वत क्षेत्र है, अपलेशियन पर्वत क्षेत्र है, तो वहाँ से भी पेट्रोल निकलता है। गल्फ तटीय क्षेत्र है वहाँ पर, है ना। कैलिफोर्निया है, तो कैलिफोर्निया से भी हम देखते हैं कि वो जो है पेट्रोलियम का प्रमुख खनन क्षेत्र है। सऊदी अरब में भी जो है कुछ जगह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि दम्माम, ठीक है, दम्माम, घावर, है ना, व धाहरान। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट ये पूछा जा सकता है। कुवैत में जो है बुरहान पहाड़ी, है ना, कुवैत में जो है बुरहान पहाड़ी विश्व का जो है सबसे बड़ा पेट्रोलियम का संचित भंडार जो है ना, कुवैत में पाया जाता है ना ये, और उसका नाम है बुरहान पहाड़ी। ठीक है, ईरान में जो है वो जो प्रमुख खनन केंद्र हैं लाली, करमशाह, है ना, हफ्तकेल, ये सब नाम है ना। पूर्व सोवियत संघ में जो है जो वोल्गा यूराल क्षेत्र पेट्रोलियम के प्रमुख खनन क्षेत्र हैं, वोल्गा यूराल। ठीक है ना, ऐसा कुछ भाग बाकू क्षेत्र का भी इसमें पड़ता है, रसिया में पड़ता है। ठीक है ना। इराक जो है, जैसे कि यहाँ पर किरकुक है, मोसुल है ना, बसरा है, तिक्रित है, ये सब क्षेत्र जो है प्रमुख पेट्रोलियम जो है खनन केंद्र हैं। अब जो है दोस्तों कि कच्चा तेल जो है जो निकालने की जो क्रम है कि सबसे ज़्यादा कच्चा तेल कौन निकालता है ना, तो सबसे पहले नंबर पर यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, और उसके बाद सऊदी अरब है, और तीसरे नंबर पर रूस है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे पहले नंबर पर कौन है यहाँ पर कच्चा तेल निकालने के मामले में, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो है वो सऊदी अरब है, पेट्रोलियम के बारे में कहा जा रहा है कच्चा तेल, है ना, और रूस तीसरे नंबर पर है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि मैग्नीज का जो है सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पाया जाता है ना, और वो जो है वो देशों का क्रम बताया कि सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो है मैग्नीज जो है दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, मैग्नीज जो है वो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, और जो है दूसरा यूक्रेन है, और तीसरे नंबर पर ब्राज़ील है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है कि अब जो है थोड़ा सा हम दक्षिण पूर्वी एशिया देश की तरफ आते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया देश मतलब इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, ये ना, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, है ना, इस तरीके से। तो दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक जो है वो कौन है, तो इंडोनेशिया है, याद रखेंगे इंडोनेशिया है ना। अब क्या है कि लौह इस्पात के लिए जो है वो सबसे प्रसिद्ध जो क्षेत्र है वो, है ना, कनाडा का एक हैमिल्टन शहर है, कनाडा का हैमिल्टन शहर है ना, जिसको कनाडा का बर्मिंघम भी बोलते हैं, कनाडा का बर्मिंघम भी बोलते हैं, है ना। बर्मिंघम जो है वो यूनाइटेड किंगडम में पड़ता है, बर्मिंघम जगह का नाम है, तो वो काफ़ी फेमस है लौह इस्पात के लिए, तो है ना। तो उसी बर्मिंघम के नाम पे कनाडा का बर्मिंघम जो है ना, किसको बोला जाता है, वो हैमिल्टन शहर को बोला जाता है। ठीक है, क्यों बोला जाता है, चूंकि वहाँ पर लौह इस्पात के जो है वो कारखाने हैं,
है ना, इसलिए कनाडा के हैमिल्टन शहर को कनाडा का बर्मिंघम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं। अच्छा, एक बात जो अभी ध्यान देने की बात है कि जैसे कि पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है वो, है ना, तो इसका भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ है और उत्पादक कहाँ, ये दोनों याद रखना बहुत जरूरी है। तो भंडार के मामले में जो सर्वप्रथम है वो है वेनेजुएला। सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पर है, तो वेनेजुएला में है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर कहाँ है, तो सऊदी अरब, और तीसरे नंबर पर कनाडा, भंडार के मामले में। ठीक है, यहाँ भंडारण है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो है उत्पादन, कि उत्पादन कौन सबसे ज़्यादा विश्व में कर रहा है, नंबर 1 पर कौन है। तो उत्पादन करने वालों में कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका जो पहला है, संयुक्त, कई बार चर्चा कर चुका हूं मैं इसी वीडियो में, संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे नंबर पर सऊदी अरब और तीसरे नंबर पर रूस है। अब विश्व का सबसे बड़ा जो है वो सर्टिफाइड ऑयल रिजर्व जो है, प्रमाणित तेल भंडार जो है वो कहाँ है। अभी हम लोगों ने बात किया था कि भंडारक राष्ट्र सबसे बड़ा वेनेजुएला है। ठीक है दोस्तों, है ना। फिर हम लोग चलते हैं कि गैसोहॉल का सबसे बड़ा उत्पादक और जो है खपत भी उसी देश में होता है, तो वो कौन सा है, सबसे बड़ा उत्पादक कौन है और सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन है गैसोहॉल का, तो वो कौन है, ब्राजील। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि विश्व में जो है प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये जानकारी रहनी बहुत जरूरी है ना। तो हम लोग देखते हैं कि यूएसए में जो है प्राकृतिक गैस का जो प्रमुख क्षेत्र है यूएसए में टेक्सास है ना, टेक्सास, लुइजियाना, है ना, ओक्लाहोमा, न्यू मैक्सिको। ठीक है, कनाडा की बात करें तो यहाँ है ब्रिटिश कोलंबिया। ठीक है, अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा जगह है कनाडा में, वो क्या है, प्राकृतिक गैस का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। रूस में भी है प्राकृतिक गैस का प्रमुख क्षेत्र, जैसे कि ऑरेनबर्ग, बुकटील, है ना, स्टारबरपूल। ठीक है, फिर है दोस्तों कि परमाणु ऊर्जा के लिए जो है थोरियम एवं यूरेनियम दो प्रमुख खनिज हैं, याद रखेंगे, है ना। और मलेशिया की तरफ चलते हैं। मलेशिया जो है वहाँ पर जो है सेलांगोर, मलेशिया में सेलांगोर और पेनांग। ठीक है, सेलांगोर और पेनांग ये दोनों क्षेत्र जो है ये मलेशिया में है और ये काफ़ी प्रसिद्ध क्षेत्र है। ठीक है, पेनांग जो है वो मलक्का स्ट्रेट के पास है, मलक्का जो है स्ट्रेट के पास है पेनांग, याद रखेंगे। तो विश्व की सुप्रसिद्ध जो है तांबे का जो खान है वो कहाँ है और किस कंट्री में है, तो वो जो है सुप्रसिद्ध तांबे का खान जो है विश्व का, उसका नाम है चुक्वी कमाटा, चुक्वी कमाटा, चुक्वी कमाटा। ठीक है ना। तो और ये है कहाँ पर, तो ये है ये चिली देश में है, चिली जो लैटिन अमेरिका में है, चिली देश। ठीक है, टीन कहाँ से प्राप्त होता है, तो टीन हम जानते हैं कि प्लासर के निक्षेपों से प्राप्त होता है। दोस्तों भारत जो है वो प्रथम स्थान रखता है थोरियम जो भंडारक राष्ट्रों में, है ना। तो प्रथम स्थान जो थोरियम का भंडारण सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो भारत में है, और दूसरे स्थान पर जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, और तीसरे नंबर पर जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कि विश्व में जो है यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार जो है वो किस देश में स्थित है। ठीक है, सर्वाधिक भंडार किस देश में स्थित है और सर्वाधिक उत्खनन, दोनों दो चीज़ है, ये हमेशा क्लियर रखेंगे, है ना। तो सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है दोस्तों, और यूरेनियम के प्रमुख अयस्क की चर्चा कर लेते हैं। प्रमुख अयस्क कौन सा है, तो पिंच ब्लेड, है ना, पिंच ब्लेड, है ना, जिसको यूरेनिनाइट बोलते हैं, यूरेनिनाइट बोलते हैं, पिंच ब्लेड बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर यूरेनाइट, है ना, एवं जो है थोरियनाइट, है ना, ये भी बोलते हैं। ये क्या है, ये प्रमुख अयस्क है, यूरेनियम के प्रमुख अयस्क हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ कि अब है कि हम लोगों ने देखा कि यूरेनियम का जो सबसे बड़ा भंडार है वो ऑस्ट्रेलिया के पास है, और हम देखते हैं कि उत्पादक जो है कि उत्पादक सबसे ज़्यादा उत्पादन कर कौन रहा है अभी के समय में, तो वो जो है सबसे प्रथम राष्ट्र है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। ठीक है, और दूसरे स्तर पर है कनाडा। ठीक है, और तीसरे स्तर पर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पास भंडारण सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा उसी के पास मौजूद है, लेकिन उत्पादन में जो है वो तीसरे नंबर पर आता है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है कि चीन जो है टंगस्टन का सर्वाधिक जो है वो उत्पादक राष्ट्र है। चीन जो है टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्र कौन है, चीन है ना। और क्या है कि परमाणु ऊर्जा के बाद, है ना, तो परमाणु ऊर्जा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो है ये सब, कि उसमें परमाणु ऊर्जा के बाद जो है जो दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है तो वो किस प्रकार का ऊर्जा है, तो वो पवन ऊर्जा है। इस बात को हम याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों कि संचित भंडार की दृष्टि से जो अब्रक शीट का जो है ना, भारत का इसमें विश्व में प्रथम स्थान है। ठीक है, सीट के रूप में जो है अब्रक सीट के संचित भंडार की दृष्टि से भारत का प्रथम स्थान है। दूसरा पॉइंट दोस्तों कि पवन ऊर्जा की जो संभावित क्षमता वाले जो 4 शीर्ष कंट्री हैं
उनमें पहला जो है वो चाइना है, ठीक है। फिर दूसरा जो है वो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। और तीसरा जो है वो जर्मनी है ना। और चौथे नंबर पर भारत है, ठीक है दोस्तों। पवन ऊर्जा की संभावित ऊर्जा क्षमता वाले देशों के क्रम में जो भारत जो है वो चौथे नंबर पर है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, कि जो यूनाइटेड किंगडम है वहां पर एक मिडलैंड नामक क्षेत्र है। यूनाइटेड किंगडम में मिडलैंड नामक क्षेत्र है। तो ये मिडलैंड क्षेत्र जो है ये प्रसिद्ध लौह अयस्क है, ठीक है। ये क्या है? ये प्रसिद्ध लौह अयस्क क्षेत्र है, ये काफी फेमस है, याद रखेंगे दोस्तों। फिर क्या है कि चिली जो है ये तांबा अयस्क के लिए जो है तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। चिली क्या है? तांबे अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक कंट्री चिली है, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं कि विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन जो है वो चीन ही कर रहा है, ठीक है। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन जो है वो चीन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, कि अच्छा विश्व में जो है सबसे अधिक एल्यूमिनियम का उत्पादन भी चीन कर रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, कि जो है कि सौर ऊर्जा जो है, सोलर एनर्जी जो है, उसमें सबसे उत्पादक राष्ट्रों में, सोलर एनर्जी उत्पादक राष्ट्रों में सबसे नंबर 1 पर कौन है? तो नंबर 1 पर कौन है? जर्मनी है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर है चाइना और तीसरे नंबर पर है जापान, ठीक है। पहले नंबर पर कौन था? जर्मनी, दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर जापान, याद रखेंगे दोस्तों, है ना। फिर दोस्तों है कि कोयले का जो सर्वाधिक संचित भंडार है, कोयला जो सबसे बड़ी मात्रा में संचित है ना, तो वो किस देश में है? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोयले का सर्वाधिक संचित भंडार है, ठीक है। और अगर निकालने की बात है कि सबसे ज्यादा उत्पादन कर कौन रहा है, तो वो चाइना है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो स्वीडन में एक क्षेत्र है किरूना लौह अयस्क क्षेत्र, किरूना, याद रखेंगे नाम किरूना। तो ये किस देश में है? तो ये है स्वीडन में, ठीक है। स्वीडन में किरूना लौह अयस्क क्षेत्र है, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम, कि टाइटेनियम का जो अग्रणी उत्पादक देश है वो कौन है? तो वह है चाइना। टाइटेनियम के लिए किसे जाना जाता है? चाइना के लिए जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, कि बॉक्साइट का सबसे ज्यादा बृहत्तम उत्पादक देश जो है वो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया है बॉक्साइट के लिए, ठीक है। और जो है ऑस्ट्रेलिया में जो कालगुरली खान है ना, वीडियो की शुरुआत में चर्चा की थी हमने, कालगुरली खान जो है वो सोने के उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है और विश्व भर में प्रसिद्ध है ये, ठीक है। कालगुरली खान ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम, कि जो है कि मेक्सिको जो है चांदी का सबसे बड़ा जो है उत्पादक है। मेक्सिको चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है, इस बात को याद रखेंगे हम लोग, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट जो है कि टीन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो चाइना है ना। टीन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो चाइना है, याद रखेंगे। अफ्रीका का जो है अफ्रीका में जो है वो जाम्बिया नाम का देश जो है, जाम्बिया, वो सर्वाधिक तांबा उत्पादन करता है। जाम्बिया, याद रखेंगे, जाम्बिया अफ्रीका में है और ये सर्वाधिक तांबा उत्पादन करता है, ठीक है। और ये पूरे विश्व का नहीं, अफ्रीका का सर्वाधिक तांबा उत्पादन करता कौन है? तो जाम्बिया है, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। और हम लोग जो है अब क्या है कि जो कुछ शीर्ष राष्ट्रों को जान लेते हैं जो प्रमुख खनिज उत्पादक हैं, उस मतलब कि खनिज के मामले में, जैसे कि एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम नंबर 1 पर कौन है? चीन है। सबसे पहले तो नंबर 1 याद रख ले हम, है ना, आप इसे पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले नंबर पर एल्युमिनियम है, ठीक है दोस्तों। फिर बॉक्साइट है, तो बॉक्साइट में पहले नंबर पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। बॉक्साइट अयस्क है जिससे एल्युमिनियम जो है वो प्राप्त किया जाता है ना। तो बॉक्साइट याद रखेंगे, तो बॉक्साइट में नंबर 1 पर कौन है? वो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। क्रोमाइट जो है वो है दक्षिण अफ्रीका जो है नंबर 1 पर है, ये याद रखेंगे। कोयला में चीन है, हम जानते हैं, ठीक है। शीर्ष उत्पादक राष्ट्रों की चर्चा हम कर रहे हैं, शीर्ष उत्पादक भंडारण करता नहीं, शीर्ष उत्पादक राष्ट्रों की चर्चा कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है ना। कोबाल्ट, कांगो जो है, कांगो गणराज्य जो है वो हुआ इसका, है ना। तांबा में सबसे ज़्यादा जो है उत्पादक राष्ट्र कौन है? तो वो है चिली, याद रखेंगे। और अगर अफ्रीका में सबसे ज़्यादा बोलेंगे तो वो कौन है? वो जाम्बिया है, अभी हम लोगों ने किया था, ठीक है। हीरा के लिए रूस को जाना जाता है कि रूस सबसे ज़्यादा हीरा का उत्पादन करता है, ठीक है ना। स्वर्ण, और यहीं पे हम जानेंगे कि भारत जो सूरत का एरिया है वहाँ पर हीरा का प्रसाधन जो है उसका जो है वो मतलब कि उसको वो कटाई छटाई का काम काफ़ी बड़े पैमाने पर किया जाता है ना। तो इसके लिए जो है ये सूरत शहर काफ़ी जो है फेमस है इसके लिए, ये भी हम ज्ञात रखेंगे, ठीक है। स्वर्ण जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? तो चाइना करता है, ठीक है। और
तो है नंबर 1 पर कौन है, तो चाइना उत्पादन करता है ग्रेफाइट के लिए। जिप्सम जो है नंबर 1 पर जो है वो चाइना करता है, ठीक है। लौह अयस्क जो है वो चाइना करता है, लौह अयस्क जो है वो चाइना करता है, लौह अयस्क जो है वो चाइना करता है, लौह अयस्क जो है वो चाइना करता है। जस्ता जो है ये चीन करता है। जस्ता कौन है, जस्ता जो है वो चाइना करता है, ठीक है। ये नंबर 1 पर है सब, ठीक है ना। तो लौह अयस्क में चाइना भी नंबर 1 पर है और जस्ता में भी चाइना ही नंबर 1 पर है, ठीक है ना। मैग्नीज अयस्क में जो है हम लोगों ने चर्चा की है, दक्षिण अफ्रीका नंबर 1 पर है, ठीक है। और अभ्रक, प्राकृतिक अभ्रक जो है, प्राकृतिक अभ्रक के लिए जो नंबर 1 पर कौन है, तो वो है ब्राजील, ठीक है। और निकेल जो है, निकेल की चर्चा हम करते हैं तो निकेल जो है कनाडा नंबर 1 पर है, कनाडा नंबर 1 पर है निकेल जो है, ठीक है दोस्तों। और चांदी के लिए मैक्सिको है, हम लोग इसकी चर्चा की है, नंबर 1 पर है। टंगस्टन के लिए चीन है, ठीक है, टंगस्टन के लिए चीन है। और मॉलिबेडनम के लिए भी चीन है। और सीसा जो है उसके लिए भी चीन है नंबर 1 पर, ठीक है। उत्पादनकर्ता में शीर्ष उत्पादक राष्ट्र हैं ये, ठीक है। प्लेटिनम के लिए दक्षिण अफ्रीका है। फिर दोस्तों क्या है कि जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो उसमें वहाँ पर अमेरिका में यूएसए में जो मेसाबी रेंज है, ठीक है, मेसाबी रेंज है। तो और ये जो है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत प्रसिद्ध है, मेसाबी रेंज। तो जानेंगे मेसाबी रेंज से निकलता क्या है। तो मेसाबी रेंज जो है उससे क्या होता है, वो लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो मेसाबी रेंज जो है लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ना। और वो मेसाबी रेंज है कहाँ, तो वो यूएसए में है। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार जो हम देखते हैं कि प्रमुख खनिजों की चर्चा हम लोगों ने की है। इसी तरीके से हम और दूसरे वीडियो भी जल्द करते जाएंगे और सारा कोर्स जो है बीपीएससी सिस्टर 6 बीपीएससी पीटी और अन्य जो पीटी के लिए है वो कंप्लीट कर लेंगे। ओके दोस्तों, जय जोश। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। ओके दोस्तों।